नमस्कार, मैं अवजाज शेखर आजाद और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। रविवार को यूक्रेन ने ऑपरेशन स्पाइडर चलाकर रूस के एयरबेस पर तबाही मचा दी। यूक्रेन ने भीषण ड्रोन हमले में रूस के कम से कम 40 बॉम्बर्स को तबाह कर डाला। यूक्रेन का यह हमला उस वक्त हुआ जब दोनों देशों के बीच तुर्की के इस्तांबुल में एक बैठक होने वाली थी। यूक्रेन 40 एयरक्राफ्ट को ध्वस्त करने का दावा कर रहा है, जिनमें Tu-95 और Tu-22 बमवर्षक शामिल हैं। ये दोनों एयरक्राफ्ट परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम थे। यूक्रेन ने कहा है कि उसकी सुरक्षा सेवा यानी SBU ने इस हमले की तैयारी 11 महीनों से की थी, लेकिन बैठक से ठीक पहले इतना विनाशक हमला करना हैरान करने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों का मानना है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की 2 जून को होने वाली बातचीत से पहले रूस पर दबाव बनाना चाहते हैं। रूस का प्रतिनिधिमंडल, जिसका नेतृत्व क्रेमलिन के सहायक व्लादिमीर मेंडेस्की कर रहे हैं, वो तुर्की पहुंच चुके हैं। जानकारों का कहना है कि इस हमले के बाद अब होने वाली बैठक में युद्ध विराम की संभावना तलाशने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। उनका डर है कि पुतिन ऐसे हमलों के बाद चुप नहीं रहेंगे और उनका बदला खौफनाक हो सकता है। लिहाजा सवाल उठ रहे हैं कि क्या यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के कहने पर किए गए इस हमले से शांति का रास्ता खुला है या फिर दुनिया एक विनाशकारी परमाणु संघर्ष की तरफ बढ़ निकली है। इन हमलों के बाद डर है कि क्या रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 मई को पुतिन ने एक टीवी इंटरव्यू में इस बारे में बात की थी। उन्होंने कहा था, उन परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी है और मुझे उम्मीद है कि उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे पास 2022 में जो शुरू हुआ था उसे उस नतीजे तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त ताकत और साधन मौजूद हैं जो रूस को होने चाहिए। जबकि पिछले साल पुतिन ने रूस की परमाणु नीति को अपडेट किया था, जिसमें कहा गया था कि रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल तब भी कर सकता है जब उस पर किसी ऐसे देश द्वारा हमला किया जाए जिसके पास परमाणु हथियार हैं और जो सामान्य हथियारों से हमला कर रहा हो। ऐसे में सवाल यह है कि क्या दुनिया का परमाणु युद्ध की तरफ मुड़ना तय हो चुका है। इसका जवाब हम तलाशने की कोशिश करते हैं। पिछले हफ्ते रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव, जो पुतिन के सबसे करीबी नेताओं में से हैं, उन्होंने तीसरे विश्व युद्ध की चेतावनी दी थी। उन्होंने यह बात अमेरिका और रूस के बीच यूक्रेन को लेकर बढ़ते तनाव के बीच कही थी। मेदवेदेव, जो रूस की नेशनल सिक्योरिटी बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी हैं, उन्होंने यह टिप्पणी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान के बाद की थी। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पुतिन को लेकर कहा था कि वह आग से खिल रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि वह युद्ध विराम न होने से परेशान है। कुछ घंटे बाद मेदवेदेव ने एक्स पर जवाब दिया कि मैं सिर्फ एक ही बुरी बात जानता हूं, वह है तीसरा विश्व युद्ध। मुझे उम्मीद है कि ट्रंप इसे भी समझते होंगे। यूरोपीय देश एक बड़ी युद्ध की तैयारी पहले से ही कर रहे हैं। मार्च में यूरोपीय देशों ने अपने नागरिकों को आपात स्थिति के लिए तैयार रहने की सलाह दी थी। स्वीडन, फिनलैंड और जर्मनी की सरकारों ने नागरिकों को खाना पीना और दवाइयां जमा करने की सलाह दे रखी है। ये सलाह बढ़ते सैन्य तनाव और भविष्य में सुरक्षा को लेकर चिंताओं की वजह से दी गई है। जबकि ब्रिटेन परमाणु बम गिराने के लिए F-35 लड़ाकू विमान अमेरिका से हासिल करने के लिए बातचीत कर रहा है। दूसरी तरफ नाटो के महासचिव मार्क रूट ने चेतावनी दी है कि रूस 2030 तक यूरोप पर हमला कर सकता है। उन्होंने वॉर्सो की यात्रा के दौरान कहा था कि अगर कोई गलत अनुमान लगाता है और सोचता है कि वह पोलैंड या फिर किसी अन्य सहयोगी पर हमला कर बच सकता है, तो उसे इस गठबंधन की पूरी ताकत का सामना करना पड़ेगा। यह बयान उन्होंने यूक्रेन के शहर सुमी पर रूसी मिसाइल गिरने के बाद दिया था। कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स लगातार इस थ्योरी को आगे बढ़ा रहे हैं कि अगर यूक्रेन हार जाता है तो रूस बाल्टिक देशों यानी फिनलैंड या पोलैंड जैसे पड़ोसी देशों में घुसने की कोशिश कर सकता है, जिससे नाटो को रूस से युद्ध लड़ने के लिए उतरना होगा। पिछले महीने दूसरे विश्व युद्ध की खत्म होने के 80 साल पूरे होने की एक सर्वे किया गया था। इसमें पता चला था कि अमेरिका और पश्चिमी देश, यूरोप के कई लोग को मानना है अगले 10 सालों में एक और विनाशकारी वैश्विक युद्ध हो सकता है। रूस के साथ बढ़ते तनाव को ऐसे युद्ध का सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है। यू गवर्नमेंट के नाम से सर्वे में पाया गया कि ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और स्पेन में 41% से 55% लोगों का मानना है कि अगले 5 साल से 10 सालों में एक और विश्व युद्ध होने की संभावना बहुत ज़्यादा या काफ़ी ज़्यादा है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में 45% लोगों ने यही चिंता जताई। ज़्यादातर लोगों ने यह भी कहा कि दूसरे विश्व युद्ध से मिले सबक आज भी महत्वपूर्ण है और उन्हें युवा पीढ़ियों को सिखाते रहना चाहिए। अब हम उस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं कि क्या तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो क्या ये दुनिया खत्म हो जाएगी। यूरोप में युद्ध की आशंका काफी बढ़ चुकी है, जबकि मध्य पूर्व में हिंसा पहले से ज्यादा तेज हो चुकी है।
गाजा में इजराइल के हमलों से युद्ध विराम समझौता खतरे में पड़ चुका है। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह पर हमले हो रहे हैं और सीरिया में हालत अभी भी खराब है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने यमन में हूती बलों पर हवाई हमले किए हैं। खबरें हैं कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है और वो काफी करीब पहुंच चुका है। कुछ खुफिया जानकारी से पता चलता है कि रूस और ईरान के बीच सैन्य टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान हो सकता है। इसके अलावा पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान करीब करीब युद्ध की स्थिति में फंस चुके थे। दोनों परमाणु बम वाले देश हैं, जिससे युद्ध की आशंका से दुनिया भी डर चुकी थी। एशिया में अमेरिका और चीन ताइवान को लेकर आमने सामने हैं। सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग ने चेतावनी दी है कि बढ़ते दबाव से दुनिया एक बड़े युद्ध के करीब जा सकती है। दूसरा विश्व युद्ध जापान के 2 शहरों पर परमाणु बम गिरने से खत्म हुआ था और उस वक्त तक सिर्फ अमेरिका के पास ही परमाणु बम मौजूद थे। लेकिन अब करीब 10 ऐसे देश हैं जिनके पास धरती के एक बड़े हिस्से को हमेशा के लिए तबाह करने वाले परमाणु हथियार मौजूद हैं। दुनिया भर की सरकारें अपनी रक्षा नीतियों में बदलाव कर रही हैं। यूरोपीय देश अमेरिका में बने पैट्रियट मिसाइल और इजराइल के एरो 3 इंटरसेप्टर जैसे हवाई रक्षा सिस्टम तैनात कर रहे हैं। यूरोप में एक स्वतंत्र परमाणु डेटरेंट बनाने पर भी चर्चा चल रही है। पोलैंड जैसे देश सामरिक परमाणु हथियारों में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। राजधानियों में अधिकारियों का कहना है कि ये सभी कदम सावधानी के तौर पर उठाए जा रहे हैं। लेकिन जिस तेजी से देश अपनी रक्षा तैयारियों और नागरिक सुरक्षा को बढ़ा रहे हैं, उससे पता चलता है कि चिंता का स्तर कितना ज्यादा बढ़ चुका है। यूरोपीय देश अपने नागरिकों को आपात स्थिति के लिए तैयार रहने की सलाह दे रहे हैं। इससे पता चलता है कि उन्हें डर है कि युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है। ऐसे में पुतिन का अगला कदम क्या होगा, ये सोचकर दुनिया डरी हुई है। क्या यूक्रेन के इस भयानक हमले को अमेरिका का समर्थन हासिल था? ये सवाल भी उठ रहे हैं। इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला है। जेलेंस्की कई बार अमेरिका को युद्ध में खींचने की कोशिश कर चुके हैं। यूक्रेन पर पहले नाटो देश पोलैंड पर बम गिराने के भी आरोप लग चुके हैं और उसने रूस पर इल्जाम लगाने की कोशिश की थी। यानी जेलेंस्की हर हाल में रूस के खिलाफ लड़ाई को पश्चिम बनाम रूस की लड़ाई बनाने पर तुले हुए हैं। पुतिन के गुस्से का नतीजा क्या निकलेगा, ये फिलहाल नहीं कहा जा सकता है। लेकिन 40 लड़ाकू विमानों की तबाही रूस ऐसे ही बर्दाश्त करने वाला नहीं है। तो क्या पुतिन परमाणु विकल्प पर विचार करेंगे? ये सबसे खतरनाक सवाल है और इस सवाल को साइडलाइन करके नहीं देखा जा सकता है। नमस्कार, धन्यवाद।